जग पिता हे जग प्रभु, हे जग पिता हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में मैं देख लूं, तुझे अपने मन में मैं देख लूं। वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो, हे जग पिता हे जग प्रभु, हे जग पिता हे जग प्रभु। यौगिक प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे प्रथम हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। यद्यपि योग की विधियों के संबंध में समग्रता से जानने के लिए कम से कम एक 10 दिवसीय शिविर में भाग लेना अथवा हमारी योग साधना व योग चिकित्सा रहस्य पुस्तक तथा प्राणायाम रहस्य पुस्तक का पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर भी उन क्रियाओं को जिनको करके हम प्रतिदिन योग साधना में आगे बढ़ सकते हैं और यौगिक प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हुए जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं, और यदि जटिल रोगों से हम पीड़ित हैं तो उन रोगों से भी छुटकारा पा सकते हैं। यौगिक प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले हम करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास के लिए पहले आसन में बैठें। आसन में बैठने की सामान्य प्रक्रिया है, किसी भी एक आसन में जिसमें आप सीधे बैठ सकें उस आसन में बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। सबसे सरल और सहज आसन है सुखासन। सीधे पलोथी मार करके बैठ जाना, आराम से स्थिर सुखम आसनम, स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक आप जिसमें बैठ सके निरंतर, ये सुखासन हुआ। दूसरा आसन है सिद्धासन। बाएं पैर को मोड़ करके उसकी एड़ी को सीवनी नाड़ी पर लगा देना, अर्थात पायु और उपस्थ के बीच में लगी हुई हो बाएं पैर की एड़ी, और दाहिने पैर को उठा करके इस प्रकार रखना बाएं पैर के ऊपर कि एड़ी पर एड़ी हो, टखने पर टखना हो, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में हो तथा दोनों घुटने जमीन पर टिके हुए हों। हाथों की स्थिति ध्यान मुद्रा की अवस्था में हो। पहली अंगुली और अंगुष्ठ इनके अग्रभाग आपस में मिले हुए हों। शेष तीनों अंगुलियां सीधी हों। दोनों हाथों को घुटनों पर स्थिर करके रखें। मेरुदंड सीधा होना बहुत जरूरी है। पद्मासन में बैठ करके भी प्राणायाम किए जा सकते हैं। पद्मासन की विधि है, दाहिने पैर को उठा करके उसके पंजे को बाईं जंघा पर रख देना और बाएं पैर के पंजे को दाईं जंघा पर रख देना। प्रयास करें कि दोनों पैर की एड़ियां नाभि के दोनों ओर लग जाएं तो सर्वोत्तम है। हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में रखें और इस प्रकार से सीधे बैठ करके मेरुदंड को सीधा रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करें। पहली प्रक्रिया है प्राणायाम की ये भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए एक विशेष बात जिसका ध्यान रखना है वह यह है, जब भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को अंदर भरें तब छाती फूलनी चाहिए, न कि पेट। गलत प्रकार से प्राणायाम करने से हानि भी हो सकती है। इसलिए प्राणायाम करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि जहाँ प्राण का निग्रह करना हो, जहाँ प्राण का नियंत्रण करना हो, वहीं प्राण का निग्रह करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम में जब श्वास अंदर भरेंगे तब डायाफ्राम तक छाती फूलेगी, पेट में श्वास नहीं भरना। श्वास की आवश्यकता, प्राण की आवश्यकता पेट को नहीं फेफड़ों को है। फेफड़ों से प्राण हार्ट में और फिर हृदय से पूरे देह के अंदर प्राण का संचरण होता है। भस्त्रिका प्राणायाम की विधि इस प्रकार है। इस प्रकार से कम 2 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय चेहरे पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए।
अपितु मन में प्रसन्नता और आनंद का भाव हो, और ये विचार मन में हो कि इस ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, शक्ति और ऊर्जा और पवित्रता है, उसको मैं अपने देह में धारण कर रहा हूँ। ऐसा दिव्य संकल्प, ऐसा दिव्य विचार मन में रखते हुए इस भस्त्रिका प्राणायाम का 2 मिनट इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। जब थक जाएं तब बीच में थोड़ा विश्राम करें, 1-2 गहरे श्वास भरें और छोड़ें। श्वास के ऊपर मन का निग्रह करने और साक्षी भाव से प्राण को देखने से शरीर को स्वतः विश्रांति मिलती है। जिनको हृदय रोग हो और उच्च रक्तचाप हो, उनको ये प्राणायाम धीरे धीरे करना चाहिए। इस प्रकार से जिन व्यक्तियों को हृदय रोग है और उच्च रक्तचाप से जो पीड़ित हैं, उनको ये धीरे धीरे प्राणायाम करना चाहिए। शेष व्यक्ति पूरी शक्ति के साथ में श्वास को भीतर भरें और पूरी शक्ति के साथ में श्वास को बाहर निकालें। फिर से एक बार इसी अभ्यास को दोहराएंगे। इस प्राणायाम के करने से हृदय पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, फेफड़े पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ों को पूरी शक्ति देता है यह भस्त्रिका प्राणायाम। गहरे श्वास भरने से हृदय को पूर्ण आरोग्य मिलता है और हृदय के अंदर आए हुए अवरोध, ब्लॉकेज भी इस प्राणायाम के करने से दूर हो जाते हैं। जिनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, साइनस हो, माइग्रेन पेन या बहुत पुराना सिर में दर्द हो, सभी के लिए विशेष उपयोगी है यह भस्त्रिका प्राणायाम। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई है और उसके घटने से जिनको बार बार एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाती हैं, इस प्राणायाम के करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर, रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी और आप प्रतिकूल अवस्थाओं में भी सदा स्वस्थ रह सकेंगे। फिर से भस्त्रिका प्राणायाम की विधि को एक बार देखेंगे। यह हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को जब गहरा भरते हैं तब मन में विचार करें, ओंकार के चिंतन से ओतप्रोत होकर के इस प्राणायाम को करें तो और अधिक आपको शक्ति और ऊर्जा मिलेगी। ये विचार निरंतर बना रहे कि जो भी इस ब्रह्मांड में शुभ है, दिव्य है, शक्ति, ऊर्जा है, मैं उसको अपने देह में प्राण के साथ धारण कर रहा हूँ। ऐसा दिव्य विचार भी निरंतर मन के अंदर बना रहे। जैसे कुछ प्राप्ति होती है और उस समय मन में प्रसन्नता का भाव होता है, तो आप प्राणायाम करते हुए दिव्य शक्तियों की प्राप्ति करते हैं। इसलिए प्राणायाम करते हुए मन में प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। प्राणायाम करते हुए आँखों को बंद करके निरंतर मन में प्रणव का ध्यान करना चाहिए। यह पहली प्रक्रिया हुई भस्त्रिका प्राणायाम की। गहरे श्वास जीवन में हम भरते ही नहीं, इसलिए बीमार हो जाते हैं। व्यक्ति के शरीर में लगभग 10 खरब कोष्ठक हैं, सेल्स हैं, टिश्यू हैं, जिनसे शरीर बनता है। उन 10 खरब स्नायुओं को, कोशिकाओं को पूरी ऊर्जा मिलती है भस्त्रिका प्राणायाम के करने से। अब अगला प्राणायाम का अभ्यास, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपाल कहते हैं मस्तिष्क के इस अग्रभाग को, भाति कहते हैं दीप्ति को। कपालभाति प्राणायाम के करने से
मस्तिष्क पर एक ओज, तेज, आभा, कांति, लावण्य और सहज सौंदर्य बढ़ने लगता है। सौंदर्य कहीं बाहर की चीजों से नहीं आता, कृत्रिम प्रसाधनों से नहीं, सौंदर्य हमारे भीतर से निखरता है। जब आप इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो सहज ही आपके चेहरे पर ओज, तेज, कांति, आभा, लावण्य निखरने लगेगा। और कपालभाति प्राणायाम के करने से पेट के समस्त रोग दूर होंगे। सारी व्याधियां उदर से प्रारंभ होती हैं। यदि उदर स्वस्थ हो तो कोई रोग ही ना हो। उदर को स्वस्थ बनाने के लिए विशेष उपयोगी है यह कपालभाति प्राणायाम। जिनको वर्षों पुराना कब्ज है, हाइपर एसिडिटी या अल्सर है, वह भी इस कपालभाति के प्राणायाम के अभ्यास से दूर हो जाएगा। जिनको बहुत अधिक मेद बढ़ा हुआ है पेट पर, वह भी इस कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से दूर हो जाएगा। और यदि डायबिटीज़ है तो मात्र इसी प्राणायाम के करने से मधुमेह भी नियंत्रित हो जाती है। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है पेट अंदर और छाती बाहर, और बीमार व्यक्ति का लक्षण है पेट बाहर और छाती अंदर। आज लोगों के दिल छोटे और पेट बड़े हो गए, इसलिए बीमार। यदि हम इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो थोड़े ही दिनों में हमारा पेट हल्का हो जाएगा, पेट पीठ से लग जाएगा, और हृदय के अंदर आए हुए अवरोध इस प्राणायाम के अभ्यास से दूर हो जाएंगे। चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हों, आप इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास कीजिए प्रतिदिन 5 मिनट। थोड़े ही दिनों के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आपका दूर हो जाएगा। स्नोफिल्स आपके नियमित हो जाएंगे और पेट से संबंधित समस्त व्याधियों से आपको छुटकारा मिलेगा। विधि इस प्रकार है इस कपालभाति प्राणायाम की। आंखों को बंद रखते हुए प्रत्येक श्वास के साथ में प्रणव का, ओंकार का ध्यान करते हुए बाहर छोड़ते हैं पूरी शक्ति के साथ में श्वास को। और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तब पेट अपने आप सहज ही अंदर चला जाता है। पूरे उदर के अंदर होती है एक आकुंचन और प्रसारण की क्रिया। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, आमाशय, पेंक्रियाज, प्रोस्टेट ग्लैंड और किडनी सभी को मिलती है पूरी एक्सरसाइज, क्रियाशीलता, और उधर इस प्राणायाम के अभ्यास से पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। पेनक्रियाज के एक्टिवेट होने से मधुमेह अपने आप नियंत्रित हो जाती है। श्वास को जब बाहर छोड़ते हैं पेट सहज ही अंदर जाता है। इस प्रकार से पूरी एकाग्रता, पूरा कंसंट्रेशन श्वास को बाहर छोड़ने में हो। जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तब पेट अपने आप अंदर जाता है, और अंदर अपने आप जितना स्वाभाविक रूप से श्वास जाता है उतना जाने दें। पूरी एकाग्रता श्वास को बाहर छोड़ने में रखें। इस प्रकार से इस कपालभाति प्राणायाम का प्रतिदिन 5 मिनट अभ्यास कीजिए। फिर से मेरे साथ में मिलकर के इस प्राणायाम का अभ्यास करें। श्वास के साथ, प्राण के साथ एक लयबद्धता बन जाती है, एक रिदम बन जाता है, एक संगीत सा भीतर से झंकृत सा होने लगता है। प्राण के साथ में ओतप्रोतता बन जाती है और भीतर से आनंद मुखरित होने लगता है। हर एक श्वास के साथ में जो ओंकार का ध्यान करते हुए इस प्राणायाम को करते हैं तो मन अपने आप ब्राह्मी शक्ति के साथ में जुड़ जाता है। इस प्राणायाम को करते हुए जब जब भी बीच में थकान लगे तब थोड़ा थोड़ा विश्राम कर लें, पुनः प्रारंभ कर दें।
प्रारंभ में इस प्राणायाम को करने से उदर में थोड़ी पीड़ा होने लगती है, मेरुदंड के भी निचले भाग में किसी किसी को दर्द होने लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे पीड़ाएं आपकी स्वतः दूर होती जाएंगी। फिर से करेंगे इसी प्राणायाम का अभ्यास। इस प्रकार से जब हम लगातार इस प्राणायाम को 5 मिनट तक करते हैं तो लगभग ये 400-500 बार तक ये प्राणायाम हो जाता है। आधा घंटे लगातार व्यक्ति यदि आसन करे अथवा 2 घंटे तक लगातार व्यक्ति सैर करे, उससे जितना लाभ होता है उससे भी ज़्यादा लाभ होता है 5 मिनट इस कपालभाति प्राणायाम के करने से। इसलिए 5 मिनट इस प्राणायाम को अवश्य ही कीजिए और छुटकारा पाइए मोटापे से। थोड़े ही दिनों में मोटापा घटने लगेगा। कपालभाति प्राणायाम यदि व्यक्ति 5 मिनट प्रतिदिन करता रहे तो 1 महीने में कम से कम उसका 5-7 किलो वजन कम हो जाता है यदि व्यक्ति फैटी है, और कोई कृशकाय है तो उसका कम से कम 2-3 किलो वजन 1 महीने में बढ़ जाता है। समत्व में लाता है शरीर को, मन को। कपालभाति प्राणायाम का एक विशेष लाभ है मन का निग्रह। मन स्वतः एकाग्र हो जाता है प्राणायाम के करने से। प्रचर्धन विधारणाभ्यम वा प्राणस्य, महर्षि पतंजलि ने इस योग सूत्र के द्वारा इस कपालभाति प्राणायाम की विधि बताई और उसका लाभ बताया। मनसः स्थित निबंधनी, इस प्राणायाम के करने से मन स्वतः एकाग्र हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, निर्विषय हो जाता है। और जब मन निर्विचार और निर्विषय होता है तो ब्रह्म में स्वतः केंद्रित हो जाता है। यह हुआ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम से सभी चक्रों की जागृति हो जाती है, सभी चक्रों का शोधन हो जाता है और शरीर के अंदर जितने भी विजातीय तत्व हैं वो सारे इस प्राणायाम के करने से नष्ट हो जाते हैं। विजातीय तत्व जैसे जैसे घटने लगते हैं, जैसे जैसे शरीर के अंदर समाये हुए टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, ऑक्सीडेंट बाहर निकलते हैं, वैसे वैसे शरीर की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाती है। इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मन में भी निरंतर ही विचार करना चाहिए कि मेरे शरीर के अंदर जितने भी दोष, रोग हैं, विकार हैं, विजातीय तत्व हैं, सब क्षीण हो रहे हैं। मेरे मन में भी जो वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो दोष, क्लेश हैं, वो भी सब परिक्षीण हो रहे हैं। ऐसा विचार करते हुए इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट अवश्य ही कीजिए। कपालभाति प्राणायाम के करने से मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत हो जाती है। उस जागृत हुई शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण करने के लिए प्रतिदिन करना चाहिए कम से कम 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में लगभग 3 बार हो जाता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कपालभाति प्राणायाम के बाद में प्रतिदिन 2 मिनट इस प्रकार से करें। बाह्य प्राणायाम, श्वास को जब पूरा बाहर छोड़ देते हो, तीनों बंध लगते हैं। ठोड़ी को कंठकूप में लगाना जालंधर बंध कहलाता है। पेट को सिकोड़ करके पीठ से लगा देना उड्डयन बंध कहलाता है।
और नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर आकुंचन करके रखना, यह मूल बंध कहलाता है। बाह्य प्राणायाम में पूरा श्वास बाहर छोड़ देते हैं और फिर तीनों बंधों को लगाते हैं। जालंधर बंध लगाने से थायराइड के रोगों से मुक्ति मिलती है। उड्डयन बंध लगाने से पेट के समस्त रोग दूर होते हैं और मूल बंध लगाने से मूलाधार चक्र की शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति शरीर में बढ़ती है, व्यक्ति ऊर्ध्व रेता बनता है और कुंडलिनी शक्ति के जागरण में सहयोगी है। मूलाधार चक्र को जागृत करता है यह मूल बंध। तीनों बंधों के साथ में बाह्य प्राणायाम करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है साधक को। फिर से इसकी विधि को देखेंगे। इस प्रकार प्रतिदिन कम से कम 3 बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें और बाह्य प्राणायाम के उपरांत 5 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 72,72,10,10,210 नाड़ियाँ हैं। उन समस्त नाड़ियों का शोधन होता है इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और अनुलोम विलोम प्राणायाम के 5 मिनट के अभ्यास से कम साधक इस प्राणायाम को 250 बार कर लेता है। और 250 बार जब साधक इस प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। मूलाधार चक्र के अंदर सन्निहित दिव्य शक्ति को ही कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। इसी को वेदों के अंदर ब्रह्म वर्चस्व कहा जाता है, ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। प्लेटो और पैथागोरस जैसे पश्चिम के विद्वानों ने भी माना है कि नाभि के पास में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो मस्तिष्क की संप्रभुता और बुद्धि के प्रकाश को उज्जवल कर देती है। हम जब इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। मूलाधार चक्र के अंदर सन्निहित दिव्य शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होने लगता है और उसी से फिर अष्ट चक्रों का शोधन होता है। मूलाधार चक्र से जब शक्ति ऊपर की ओर उठती है तो वह स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र का शोधन करती हुई शरीर के अंदर एक दिव्यता पैदा करती है। शरीर का आंतरिक ओज तेज बढ़ने लगता है, शरीर तेजोमय होने लगता है, ओजमय होने लगता है। शरीर के भीतर से वो संजीवनी शक्ति जागृत हो जाती है जो समस्त रोगों को दूर करती है। तो आइए 5 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करके दिव्य शक्तियों का अर्जन कीजिए। अपने ही शरीर में सन्निहित संजीवनी शक्ति को जागृत कीजिए और ब्रह्मचर्य की शक्ति को अपने शरीर में धारण करते हुए ब्राह्मी शक्ति के साथ में अपना संबंध जोड़िए। विधि है अनुलोम विलोम प्राणायाम की। सीधे ही बैठ करके दाहिने हाथ की आकृति इस प्रकार से बनाएं। प्रथम अंगुली और कनिष्ठा सबसे छोटी अंगुली सीधी हो, बीच की 2 अंगुली मुड़ी हुई। अंगुष्ठ से दाहिने नासिका को बंद करना है। वाम नासिका को जब बंद करेंगे तब अनामिका और मध्यमा से इस प्रकार से बंद करेंगे। ये स्थिति होगी नासिकाओं के बंद करने की और छोड़ने की अनुलोम विलोम प्राणायाम में। बाईं नाड़ी को ही योग शास्त्र में इड़ा नाड़ी कहते हैं, दाईं को पिंगला नाड़ी कहते हैं। इन्हीं को बाईं को चंद्र नाड़ी और दाहिनी को सूर्य नाड़ी कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वाम नासिका से इस प्रकार। बाएं से भरा, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया,
पूरा श्वास अंदर भरने के बाद में बाएं से बाहर छोड़ दिया श्वास को। इस प्रकार से अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने बल के अनुसार, अपनी शक्ति का अतिक्रमण न करते हुए इस प्राणायाम को 5 मिनट कीजिए। तीव्र गति से ये प्राणायाम इस प्रकार होता है। तीव्र गति से जिसका बहुत अधिक दिन हो गए इस प्राणायाम को करते हुए अभ्यस्त साधक ही कर सकता है। मध्यम गति यह है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो और हृदय की बीमारी हो वो धीमी गति से करें। इस प्रकार मध्यम गति से इस प्राणायाम को करना अधिक उपयुक्त है। मध्यम गति इस प्रकार होती है। इस प्रकार से निरंतर 5 मिनट इस प्राणायाम को कीजिए। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को 5 मिनट तक जो साधक कर लेता है वह समस्त रोगों से मुक्ति पा लेता है। हेपेटाइटिस बी जैसा रोग इस प्राणायाम के करने से दूर हो जाता है। कैंसर जैसी समस्याओं से व्यक्ति छुटकारा पा सकता है इन प्राणायाम की प्रक्रियाओं से। असाध्य रोगों से छुटकारा पाने के साथ साथ में व्यक्ति जीवन में सदा स्वस्थ रहता है और एक विशेष लाभ मिलता है मन की एकाग्रता। महर्षि पतंजलि कहते हैं ततः क्षेति प्रकाशावरणम, प्राणायाम के करने से मन के ऊपर असत अविद्या तमस का जो आवरण आ जाता है वह भी दूर हो जाता है और जब मन शुद्ध निर्मल और पवित्र बन जाता है तो फिर ध्यान अपने आप होने लगता है। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रक्रिया को करने से मन निर्विषय और निर्विचार हो जाता है और निर्विषय और निर्विचार जब मन हो जाता है तो सहज ही निर्विकार आनंदमय ज्योतिर्मय शांतिमय ब्रह्म के आनंद में निमग्न हो जाता है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है। निर्विचार स्थिति में पहुंच करके कि साधक को अध्यात्म प्रसाद मिलता है। धर्म मेघ समाधि का आनंद बरसता है साधक के ऊपर। फिर से एक बार इस प्राणायाम की विधि को देखेंगे। हाथों से बहुत तेजी से दबाव नहीं डालेंगे। मन में प्रसन्नता का भाव होगा और प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ में प्रणव का ध्यान करें। ओंकार के ध्यानपूर्वक, प्रणव के ध्यानपूर्वक इस प्राणायाम के अभ्यास से मन सहज ही फिर ध्यान में केंद्रित हो जाता है। 5 मिनट इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास करने के बाद में प्रतिदिन फिर भ्रामरी प्राणायाम इस प्रकार करना चाहिए। 3 अंगुलियां मिली हुई, पहली अंगुली सीधी, मध्यमा अंगुली को आँख और नासिका के मूल में इस प्रकार से लगाते हुए हल्का दबाएंगे। माथे पर रख लेंगे पहली अंगुली को और अंगुष्ठों के माध्यम से कानों को पूरा बंद कर देंगे। नाद में ओंकार की ध्वनि होगी। ओंकार का जब उच्चारण करेंगे नाद में तो ओंकार के साथ में तन्मयता, तद्रूपता, तद्भाव, अपनी चेतना को ब्राह्म चेतना के साथ में एकाकार करते हुए सब कुछ ब्रह्म में है, ओंकार में है और भगवान का आनंद, उसकी ज्योति, उसकी करुणा, उसकी शांति मुझ पर चारों ओर से बरस रही है। जब इस प्राणायाम को करते हैं यहाँ हल्का सा दबाव डालते हुए तो एक तेज अपने आप पैदा होता है चक्र में। तो मन में विचार करते हुए कि मेरा देह है, मेरा मन, मेरा आत्मा सब कुछ तेजोमय हो रहा है। मैं उस ब्रह्म के साथ में तन्मय होता हुआ
तद्रूप होता हुआ उसके अखंड आनंद को पा रहा हो। इस प्रकार से दिव्य भाव रखते हुए भ्रामरी प्राणायाम को कम से कम 3 बार ऐसे करना चाहिए। इस प्राणायाम के करने से उच्च रक्तचाप जैसे और मनोवसाद जैसे रोगों से भी छुटकारा मिलता है। डिप्रेशन जैसे रोग भी दूर होते हैं और अपने आप एक ज्योति, एक आभा, एक प्रकाश आज्ञा चक्र में पैदा होता है और उससे दिव्य ज्ञान चक्षु उद्घाटित होता है। भीतर से ही ज्ञान का उद्भव होता है, अंदर के वेद का उद्भव होता है। 3 बार इस भ्रामरी प्राणायाम को करने के बाद कम से कम 3 बार उद्गीत के रूप में ओंकार का इस प्रकार उच्चारण करना चाहिए। ओ की ध्वनि लंबी हो और मकार की ध्वनि कम हो, क्योंकि ओ ये त्रिमात्रिक है। 3 मात्राएं होंगी ओ की और मकार जो है अर्धमात्रिक, इस प्रकार से उच्चारित होगा। ओ इस प्रकार ओंकार का 3 बार उच्चारण करके फिर कम से कम 1 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम को बिना नासिकाओं के हाथ लगाए कीजिए, जिसकी विधि इस प्रकार होगी। वाम नासिका से मंद मंद श्वास भीतर भरना, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता, पूरी एकाग्रता। जब वाम नासिका पर होगी तो उसी से श्वास अंदर जाएगा। कम से कम 15 सेकंड लगेंगे श्वास को अंदर भरने में। पूरा श्वास अंदर भरने के बाद में जालंधर बंध लगाएं, यथाशक्ति अंदर रोक के रखें और उसके बाद में यथाशक्ति अंदर रोकने के उपरांत धीरे धीरे दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देना चाहिए। बाहर छोड़ने में भी शनै शनै श्वास को बाहर छोड़ना है। पूरा श्वास बाहर निकलने के बाद फिर दाहिने से अंदर भर लें श्वास को। पूरा श्वास अंदर भरने के उपरांत पुनः जालंधर बंद लगाएं। यथाशक्ति अंदर रोकने के उपरांत वाम नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार यह नाड़ी शोधन प्राणायाम भी 1 से लेकर के 3 बार तक प्रतिदिन अवश्य ही करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बैठ करके श्वास प्रश्वास के साथ में ओंकार का ध्यान करें। श्वास को भीतर गहरा भरें साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से, और बाहर से जो भीतर मंद मंद श्वास आ रहा है उस श्वास के साथ में, उस प्राण के साथ में प्रणव का ध्यान करें। और अंदर से जो मंद मंद प्रश्वास बाहर निकल रहा है
उस प्रश्वास के साथ भी ओंकार का ही ध्यान करें। ओंकार सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंदमय, ज्योतिर्मय, शांतिमय। पूज्य स्वामी जी द्वारा लिखित योग साधना व योग चिकित्सा रहस्य तथा प्राणायाम रहस्य पुस्तकें, प्रार्थना व योग के कैसेट व सीडी तथा आश्रम में निर्मित औषधियों की प्राप्ति व अन्य समस्त जानकारी हेतु संपर्क करें। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, कृपालु बाग आश्रम, कनखल, हरिद्वार, उत्तरांचल। अब हम उदर को स्वस्थ रखने के लिए तथा उदर रोगों से छुटकारा पाने के लिए, मधुमेह, डायबिटीज जैसे रोगों से बचने के लिए तथा मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए और मोटापे जैसे रोगों से छुटकारा पाने के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास क्रम में सबसे पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन के लिए इस प्रकार बैठें कि दोनों घुटने सामने से मिले हुए हों, पैर की एड़ियां बाहर की ओर और पंजे अंदर की ओर हों। बाएं पैर के अंगूठे के आसपास में दाहिने पैर का अंगूठा और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर सीधे, मेरुदंड पूरा सीधा हो। श्वास प्रश्वास की सामान्य गति, यह होता है वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। शेष सभी योगिक क्रियाएं और प्राणायाम आदि विधियां खाली पेट ही की जाती हैं। और अब खाली पेट ही प्रातःकाल अथवा सायंकाल खाने के 4-5 घंटे बाद भी इन यौगिक आसनों का अभ्यास किया जा सकता है। वज्रासन में बैठ करके पेट के लिए और डायबिटीज के लिए विशेष उपयोगी है, जिसका नाम है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए मुट्ठियां इस प्रकार से बंद करें कि अंगूठा अंदर हो और अंगुलियां ऊपर की ओर। मुट्ठियों को बंद करके पीछे से इस प्रकार से मिलाते हुए नाभि के दोनों ओर रख दें। अंगूठा नाभि से स्पर्श करता हुआ हो। श्वास बाहर निकाल करके आगे झुके, दृष्टि सामने हो और प्रयत्न करें कि छाती घुटनों से लग जाए। श्वास भरते हुए वापस आए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। आगे झुकते समय नितंब एड़ियों से उठने नहीं चाहिए, दृष्टि सामने हो। श्वास भरते वापस आए। मंडूकासन का यह एक अभ्यास हुआ। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास है बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर। हथेलियां नाभि के ऊपर इस प्रकार से रखिए कि बाएं हाथ की हथेली पहले रखिए और उसके ऊपर दाहिना हाथ। श्वास बाहर निकाल करके आगे की ओर झुके, दृष्टि सामने। प्रयत्न हो कि छाती घुटनों से लग जाए। श्वास भरते वापस आए। इसी प्रकार से दोबारा से एक बार अभ्यास करेंगे। यह मंडूकासन का दूसरा अभ्यास है। पेट के लिए और डायबिटीज के लिए विशेष उपयोगी है यह मंडूकासन। पेट के लिए और मधुमेह के लिए विशेष उपयोगी है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ करके किया जाता है। दाहिने पैर को बाएं जंघा के ऊपर रखना और बाएं पैर के पंजे को दाएं जंघा के ऊपर रखना। बाएं हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर, इस प्रकार से इस ब्रह्मांजलि में बैठ जाना, यह है पद्मासन। पद्मासन में ही बैठ करके किया जाता है योग मुद्रासन का अभ्यास। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकना और झुकते हुए इतना झुक जाइए कि ठोड़ी को जमीन पर टिका दें। फिर श्वास लेते हुए वापस आना। यह हुआ योग मुद्रासन का एक अभ्यास। हाथों को बदल करके भी इस आसन को किया जा सकता है। हथेलियों की स्थिति जैसे कि हमने पहले दायां हाथ यदि नीचे रखा हो तो फिर बायां हाथ नीचे रख लें। यह हुआ योग मुद्रासन का एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास है योग मुद्रासन का। हाथों को पीछे बांध लेना, कमर के पीछे। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेना। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकना और प्रयत्न करना कि थोड़ी जमीन पर, भूमि पर स्पर्श करने लगे।
श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। यह हुआ योग मुद्रासन। डायबिटीज के लिए और उदर रोगों के लिए विशेष उपयोगी आसन था यह। मधुमेह के लिए और उदर रोगों के लिए विशेष उपयोगी आसन है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन के लिए पहले दाहिने पैर को मोड़ें और दाहिने पैर को मोड़ करके उसकी एड़ी को सीवनी नाड़ी के पास में अथवा एनस के पास में रख दें। बाएं पैर को उठा करके दाएं जंघा के बाहर की ओर भूमि पर टिका दें। दाहिने हाथ को बाएं पैर की जंघा और पेट के बीच से डालें और इतना घुमाएं कि हाथ घूम करके जो दाहिने पैर के बाहर की ओर बाएं पैर का पंजा रखा हुआ है उस पंजे को पकड़ लें। बाएं हाथ को पीछे से घुमाएं और घुमाते हुए इतना घुमा दें कि बाएं हाथ दाएं जंघा के पास में घूम करके पीछे से आ जाए, दृष्टि पीछे की ओर हो। छोड़ दे, पैरों को सीधा कर दें। इसी प्रकार से दूसरे पैर से अभ्यास किया जाता है। बाएं पैर को मोड़ करके उसकी एड़ी को एनस के पास में रखना और दाहिने पैर को उठा करके बाएं जंघा के बाहर की ओर भूमि पर टिका देना। अब बाएं हाथ को दाहिने पैर और पेट के बीच से डालते हुए पैर के पंजे को पकड़ लेना और दाहिने हाथ को पीछे से घुमाते हुए इतना घुमाना कि दाहिने पैर की जंघा से स्पर्श करने लगे पैर की अंगुलियां और पीछे पूरा घूम जाए, दृष्टि पीछे की ओर हो। यह हुआ अर्ध मत्स्येंद्रासन। मधुमेह के लिए और पेट के रोगों के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास। सीधे बैठ कर के इतने भी आसन कर लिए जाएं तो ये पर्याप्त हैं उदर रोगों के लिए और मधुमेह के लिए। शवासन की स्थिति में लेट करके कुछ विशेष उपयोगी अभ्यास जो उदर रोगों के लिए है और मधुमेह के लिए तथा मोटापे जैसे रोगों को दूर करने के लिए विशेष उपयोगी हैं। सबसे पहले शवासन की स्थिति। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का फासला, दोनों हाथ जंघाओं से लगभग 1 फीट की दूरी पर, आंखें बंद, पूरा शरीर शिथिल। जब भी आसन करते हुए थकान होने लगे तो बीच बीच में शवासन किया जा सकता है। अब करेंगे सर्वांगासन। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, मोटापे को दूर करने के लिए और थायराइड ग्लैंड के लिए विशेष उपयोगी है। मेमोरी शार्प होती है इस आसन के करने से, मुख्य आभा तेज बढ़ता है, थकान दूर होती है और सभी अंगों को शक्ति, पुष्टि और आरोग्य मिलता है सर्वांगासन के करने से। सर्वांगासन की विधि है दोनों पैर मिले हुए, पंजे तने हुए, दोनों हाथ जंघाओं के पास नीचे भूमि पर टिके हुए, हथेली नीचे की ओर, श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। 90 डिग्री तक पैरों के उठाने के बाद में कमर को भी उठा दें और पीछे पैरों को लेके जाएं 160 डिग्री तक। जब कमर पूरी ऊपर उठ जाए तब दोनों हाथ कमर के पीछे लगा दें और पैरों को 90 डिग्री पर एकदम सीधा कर दें। पैर के अंगूठे ऊपर की ओर तने हुए, दृष्टि या तो अंगूठों के ऊपर हो या आंखें बंद करके भी इस आसन को किया जा सकता है। सर्वांगासन नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए, बालों को सदा काला रखने के लिए, जिनके बाल झड़ते हों अथवा सफेद हो गए हों जवानी में ही, उनके लिए विशेष उपयोगी आसन है। छोड़ते समय पहले कमर को सीधा करें, हाथों को हटा लें कमर से, पैरों को झुकाएं थोड़ा सिर की ओर। जब कमर पूरी सीधी हो जाए तब धीरे धीरे सिर ना उठाएं, पैरों को भूमि पर ले आएं। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन जितनी देर किया जाए उतनी ही देर फिर शवासन में विश्राम कर लेना चाहिए। सर्वांगासन को 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक प्रतिदिन किया जा सकता है। सर्वांगासन में श्वास प्रश्वास की गति सामान्य होती है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता हो या हार्ट के प्रॉब्लम हो उनको सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। पेट के लिए एक विशेष उपयोगी आसन जिसका नाम है हलासन।
पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक उठाना, श्वास अंदर भरते हुए और फिर सिर के पीछे टिका देना। जब पैर सिर के पीछे टिक जाए तब श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रखें। दोनों हाथ की हथेलियां भूमि पर टिकी हुई। यदि प्रारंभ में शरीर का संतुलन ठीक से न बनता हो तो दोनों हाथों को पीछे से उठा करके पीठ के पीछे लगा सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को भूमि पर ले आना। यह है हलासन, पेट के लिए विशेष उपयोगी आसन। और अब पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और मोटापे को दूर करने के लिए विशेष उपयोगी आसन है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को एक साथ जमीन से ऊपर उठाना और लगभग 1 फीट ऊंचा उठा करके रोक के रख देना। श्वास अंदर होगा। थोड़ी देर रोकने के उपरांत धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए। यह है उत्तान पादासन। श्वास अंदर भरते हुए पैरों को लगभग 1 फीट ऊंचा उठाना और उठा करके वहीं पर रोक देना, फिर धीरे धीरे नीचे ले आना। उत्तान पादासन डायबिटीज के लिए, कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसे रोगों के लिए विशेष उपयोगी है। जिनकी नाभि डिग जाती है, धरण डिग जाती है, उनके लिए भी विशेष उपयोगी आसन होता है उत्तान पादासन। नौकासन, दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रखना, दोनों पैर मिले हुए हों। श्वास अंदर भरते हुए सिर को उठाना, फिर हाथों को उठा देना पैरों के ऊपर और पैर भी ऊपर उठा दें। पैर, हाथ और सिर एक सीध में हो। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। फिर से एक बार करें। श्वास को अंदर भरते हुए सिर, हाथ, पैर एक साथ उठाना और ऊपर उठा करके सिर, हाथ और पैरों को एक सीध में रखना और वहीं पर थोड़ी देर रुक जाना। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। यह है नौकासन, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और नाभि का डिगना, पिचोटी खिसक जाना जैसे रोगों के लिए विशेष उपयोगी है। पेट के लिए एक और विशेष उपयोगी आसन जिसका नाम है पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को मोड़ना और दाहिने पैर को मोड़ करके दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटने के ऊपर रख लेना। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को दबाना अधिकतम घुटने से। प्रयत्न हो कि घुटना छाती से लग जाए और श्वास बाहर निकाल करके सिर उठा करके नासिका लगाना पैर के घुटने से। दोनों पैर के पंजे नीचे की ओर तने हुए हों। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। इसी प्रकार से बाएं पैर को मोड़े, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटनों के ऊपर रखें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर उठाएं और नासिका लगाएं पैर के घुटने से। यह है एक एक पैर से पवन मुक्तासन। एक एक पैर से पवन मुक्तासन करने के बाद में दोनों पैरों से किया जाता है। यह पवन मुक्तासन, पवन कहते हैं वायु को, मुक्त कहते हैं छोड़ने को। गैस्ट्रिक के लिए, पेट में जो वायु विकार हो जाता है उसको दूर करने के लिए विशेष उपयोगी है। श्वास को बाहर निकाल करके फिर दोनों पैरों को एक साथ दबाना और पैरों को इतना दबाइए कि घुटने छाती से लग जाएं। फिर सिर उठा करके नासिका लगाना, पंजे तने हुए दोनों ही पैरों के नीचे की ओर। फिर वापस आ जाएं शवासन की स्थिति में। तो यह हुआ पवन मुक्तासन गैस्ट्रिक के लिए। और पेट तथा कमर दोनों के लिए विशेष उपयोगी आसन है कंधरासन। दोनों पैरों को मोड़ करके दोनों हाथों के माध्यम से टखनों के पास से, एंकल ज्वाइंट के पास से पैरों को पकड़ लेना दोनों हाथों से। श्वास अंदर भरते हुए बीच से ऊपर उठाना। कंधों को जमीन पर रखें, एड़ियां जमीन पर, हाथ भी जमीन पर, पूरी कमर ऊपर उठ जाए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाना। इस आसन का नाम है कंधरासन।
पेट को स्वस्थ बनाने के लिए, मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए और मोटापे जैसे रोग से छुटकारा पाने के लिए 3 विशेष उपयोगी अभ्यास हैं, जिनमें प्रथम अभ्यास है पूर्ण उत्तान पादासन। पहले एक एक पैर से श्वास को अंदर भरते हुए पैर को 90 डिग्री पर ऊपर उठाना सीधा, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले आना। पहले दाहिने पैर को उठाने के बाद में फिर बाएं पैर को उठाएं धीरे धीरे। घुटना एकदम सीधा हो, पंजा ऊपर की ओर तना हुआ हो। इस प्रकार से एक एक पैर से यथेष्ट यथाशक्ति धीरे धीरे 3 बार से प्रारंभ करके साधारण रूप से 30 बार तक किया जा सकता है। एक एक पैर से उठाने के उपरांत दोनों पैरों को एक साथ उठाना चाहिए, श्वास अंदर भरते हुए। पैर ऊपर 90 डिग्री तक उठें और धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर के आए। पंजे तने हुए हों, श्वास अंदर भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आए। इस प्रकार से इस अभ्यास को भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। पेट के बढ़े हुए वेद को कम कर देता है, जंघाओं को हल्का, सुंदर, सुडौल और स्वस्थ बनाता है। मोटापे जैसे रोग से छुटकारा पाने के लिए ही विशेष उपयोगी अभ्यास है पाद वृत्तासन, दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाना। इस प्रकार से दाहिने पैर को पूरी गोलाई में घुमाएं, बड़ा शून्य बने पैर से ऊपर 90 डिग्री पर पैर उठे, दाएं बाएं भी पूरा घुमाएं। नीचे जब पैर आए तो पैर की एड़ी जमीन से लगभग स्पर्श करते हुए, लेकिन बीच में टिके नहीं। इस प्रकार से एक तरफ से घुमाने के उपरांत दूसरी तरफ से भी इस अभ्यास को करना चाहिए। घुटना एकदम सीधा हो, पंजा तना हुआ हो। एक पैर से करने के उपरांत दाहिने पैर से हमने पहले अभ्यास किया, बाएं पैर को इसी तरह से घुमाएं पूरी गोलाई में, बड़ा शून्य बने पैर से। घुटना एकदम सीधा हो, पंजा तना हुआ हो। एक तरफ से अभ्यास करने के बाद में दूसरी तरफ से भी आसन का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास भी 3 बार से लेकर के साधारण रूप से 30 बार तक किया जा सकता है। यह हुआ पाद वृत्तासन। अक्सर जो चर्बी बढ़ती है व्यक्ति को, या तो जंघाओं पर बढ़ती है या बटक्स पर, पेड़ों पर अथवा पेट में, सभी जगह की बढ़ी हुई अनावश्यक चर्बी को, मेद को कम करते हैं ये योगाभ्यास। पाद वृत्तासन के बाद प्रतिदिन साइकिलिंग भी किया करें, जिसकी विधि है हाथों को जमीन पर, भूमि पर, जंघाओं से के पास में टिका दें और श्वास अंदर भरते हुए पैरों को ऊपर उठाना, फिर मोड़ना और सीधा करना। इस प्रकार से बड़ा शून्य बनाना दोनों ही पैरों से। एक तरफ से करने के उपरांत दूसरी तरफ से भी इस आसन का अभ्यास करना। यह द्विचक्रिकासन। जिन व्यक्तियों को हर्निया की प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर या हर्निया की दिक्कत हो, उनको दोनों पैरों से नहीं करना चाहिए। जिनको अधिक कमर में दर्द हो वो भी एक एक पैर से ही करें, दोनों से न करें। अब हम मेरुदंड के रोगों से छुटकारा पाने के लिए योगिक अभ्यास करेंगे। मेरुदंड के ऊपरी भाग में अक्सर व्यक्तियों को पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है, जिसको सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस कहते हैं। तो मेरुदंड के इस ऊपरी भाग में आए हुए दर्द को, पीड़ा को दूर करने के लिए, जिससे कि हाथों में भी दर्द आने लगता है थोड़ी दिनों के बाद में, इस मेरुदंड के ऊपरी भाग को स्वस्थ बनाने के लिए तथा सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस जैसे रोगों से छुटकारा पाने के लिए कुछ विशेष सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हैं। उनमें सबसे पहली क्रिया, दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार बंद करें कि अंगूठे अंदर और अंगुलियां ऊपर की ओर हों। मुट्ठियां बंद करके गोलाई में मुट्ठियों को घुमाना। कोहनियां एकदम सीधी हो, हाथ कंधों के समानांतर हो, न ऊपर हो न नीचे। एक तरफ से घुमाने के उपरांत दूसरी तरफ से भी इसी तरह से मुट्ठियों को घुमाना चाहिए। कोहनियां एकदम सीधी हो, मुट्ठियां दोनों सामने से मिली हुई हो, अंगूठा अंदर अंगुलियां ऊपर हो, श्वास प्रश्वास की सामान्य गति। इस तरह से प्रतिदिन इस अभ्यास को करने से सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस जैसे पेन से छुटकारा मिलता है। अगला अभ्यास है
दोनों हाथ को कंधों के ऊपर रख देना और दोनों कोहनियों को सामने से मिलाना और बड़ा शून्य बनाना कोहनियों से, पूरी गोलाई में घुमाइए। सामने जब कोहनी आए तो सामने से मिले। यह अभ्यास है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से छुटकारा पाने के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए और हार्ट के लिए भी विशेष उपयोगी। एक तरफ से घुमाने के उपरांत फिर दूसरी तरफ से विपरीत दिशा से इस अभ्यास को करना चाहिए। कोहनियां जब सामने आए तब कोहनियां सामने स्पर्श करें, दृष्टि सामने हो और बड़ा शून्य बनाएं कोहनियों से। जो भी व्यक्ति ऑफिस में बैठ कर के कार्य करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, बैठ कर के रहने का जिनका कार्य है, उनको अवश्य ही यह अभ्यास करना चाहिए। तीसरा अभ्यास है हाथों को ऊपर उठाएं, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को और बाएं हाथ से दाहिने हाथ को कलाई के पीछे से पकड़े और श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से इस प्रकार खींचना कि बाएं हाथ की कोहनी सिर के पीछे आ जाए, दृष्टि सामने हो, श्वास अंदर। और फिर बाएं हाथ से दाहिने हाथ को सिर के पीछे से खींचे, दाहिने हाथ की कोहनी सिर के पीछे आ जाए, इतना खींचिए। इस प्रकार से दोनों ओर से सिर के पीछे से हाथों को एक दूसरे हाथ से खींचना, यह भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए विशेष उपयोगी है। चौथी क्रिया है दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे, शिखा जहाँ होती है उसके नीचे बांध करके रखना और श्वास अंदर भरते हुए हाथों से सिर की ओर दबाव डालना और सिर से हाथों को पीछे की ओर धकेलना। एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालने से एक गर्दन में वाइब्रेशन होता है, एक कंपन जैसा होता है, जिससे कि मेरुदंड के ऊपरी भाग के सभी स्नायु स्वस्थ हो जाते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से मुक्ति मिलती है। अब मेरुदंड के लिए जो विशेष उपयोगी आसन जिनको बैठ करके किया जाता है, उस अभ्यास क्रम में हम सबसे पहले करते हैं उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ करके खड़े हो जाएं घुटनों के ऊपर और दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में रखें, एड़ियां खड़ी हुई हों। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुकना और गर्दन को पीछे की ओर झुका दें। एड़ियां खड़ी हुई हैं, पंजे खड़े हैं और बारी बारी से एक एक हाथ को एड़ियों के ऊपर रखना। यथाशक्ति कमर को ऊपर की ओर धकेलना, यह है उष्ट्रासन। उष्ट जैसी आकृति हो जाती है शरीर की, इसमें श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाना। यह उष्ट्रासन थायराइड ग्लैंड के लिए भी विशेष उपयोगी है। और सहजासन है अर्धचंद्रासन। दोनों पैर पीछे खुले हुए, दाहिने हाथ को पहले रखे छाती के ऊपर, फिर बाएं हाथ को, और श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुके। कमर को अधिकतम ऊपर की ओर तान दे, गर्दन को पीछे झुकाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस आए। यह हुआ अर्धचंद्रासन। मेरुदंड के लिए कुछ आसन शवासन की स्थिति में लेट करके किए जाते हैं। पहला आसन है अर्ध पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को मोड़ करके पेट के ऊपर रखना, दोनों हाथों को उठा करके इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को श्वास बाहर निकालें और अधिकतम घुटने को दबाएं, छाती से स्पर्श करें, सिर न उठाइए। अर्ध पवन मुक्तासन मेरुदंड के लिए विशेष उपयोगी है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन जिनको है उनको, क्योंकि और कमर में जिनको दर्द है उनको सिर न उठाना होता है, इसलिए आसन में सिर न उठाएं। मेरुदंड के निचले हिस्से में आए हुए विकारों को दूर करने के लिए शाटिका पेन, लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क के लिए विशेष उपयोगी है यह अर्ध पवन मुक्तासन। एक एक पैर से करने के उपरांत दोनों पैरों से एक साथ इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। अधिकतम दबाएं, घुटनों को छाती से स्पर्श करें और फिर श्वास लेते हुए पैरों को सीधा कर दें। यह हुआ अर्ध पवन मुक्तासन। मेरुदंड के लिए विशेष उपयोगी आसन है मरकट आसन। दोनों पैरों को मोड़ करके पैर की एड़ियों को नितंब के पास नीचे जमीन पर रखना, दोनों हाथ कंधों के समानांतर सीधे और श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकाना घुटनों को, दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाएं घुटने के ऊपर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना।
गर्दन विपरीत दिशा में। यह है मरकटासन का प्रथम अभ्यास। इसी तरह से बाईं ओर झुकाना, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में, सांस अंदर। यह मरकटासन मेरुदंड के निचले वाले हिस्से में आए हुए विकारों को दूर करने के लिए विशेष उपयोगी है। उन आसनों का अभ्यास करें जो मेरुदंड को बनाते हैं पूर्ण, स्वस्थ और निरोग। भुजंगासन, दोनों पैर पीछे मिले हुए, ठोड़ी जमीन पर टिकी हुई, दोनों हाथ छाती के दोनों ओर, पीछे से पैर के पंजे मिले हुए। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएं सिर को, छाती पूरी उठे सामने से, श्वास पूरा अंदर हो, नाभि तक उठा दें छाती को सामने से, पीछे पैर मिले हुए, दृष्टि पूरी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। यह है भुजंगासन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, शाटिका और स्लिप डिस्क जैसे रोगों से छुटकारा दिलाता है। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास जिसको कहते हैं पूर्ण भुजंगासन, बाएं हाथ को नीचे और दाएं हाथ को उसके ऊपर रखें। इस तरह से छाती के नीचे दोनों हाथों के हथेली नीचे की ओर करके एक दूसरे हाथ के ऊपर एक दूसरा हाथ रखते हैं, ठोड़ी सामने जमीन पर टिकी हुई, पीछे दोनों पैर मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए पूर्ण भुजंगासन करें। सामने से उठाएं गर्दन, सिर, छाती सामने से पूरी उठ जाए, जहां बेल्ट बांधते हैं वहां तक सामने का हिस्सा पूरा ऊपर उठा हुआ हो, दृष्टि आकाश की ओर ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। यह है पूर्ण भुजंगासन, अथवा हम इसको विस्तृत भुजंगासन भी कह सकते हैं। भुजंगासन करने के उपरांत अब करेंगे शलभासन। दोनों हाथ थाई के नीचे, जंघाओं के नीचे की ओर लगाएं, हथेलियां हाथों की ऊपर की ओर हों, दोनों पैर पीछे मिले हुए, थोड़ी जमीन पर टिकी हुई, पूरा शरीर सीधा। ये भुजंगासन और शलभासन दोनों ही आसन मेरुदंड से संबंधित समस्त रोगों को दूर करने में विशेष उपयोगी हैं। श्वास को अंदर भरते हुए दाहिने पैर को पीछे से उठाएं, घुटना एकदम सीधा हो, श्वास अंदर भरें, धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं, घुटना एकदम सीधा हो, पंजा पीछे की ओर तना हुआ हो, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए पैर को धीरे धीरे नीचे ले आएं। इसी प्रकार से सर्वासन को दूसरी ओर से भी करना चाहिए। बाएं पैर को उठाएं, श्वास अंदर भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएं। मेरुदंड को स्वस्थ बनाने के लिए एक बहुत ही सरल अभ्यास जिसको 5 साल का बच्चा और 50 साल नहीं 100 साल का बूढ़ा भी बड़े आसानी से कर सकता है, जिसका नाम है मकरासन। दोनों हाथ की कोहनियां पास में लेकर के आएं और दोनों हाथों को कलियों के मूल से मिला करके इस प्रकार से रखें। स्टैंड बनाएं दोनों हाथों से, अधिकतम कोहनियां पास में हो, पीछे पैर मिले हुए, कोहनियों को जितना पास में रखें उतना ही अधिक उत्तम होगा, और पीछे पैर बिल्कुल सीधे। अब श्वास अंदर भरते हुए दाहिने पैर को मोड़ें और सीधा करें, श्वास अंदर भरते हुए पैर मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करें। इसी प्रकार से दाहिने पैर से करने के उपरांत बाएं पैर को मोड़ें और सीधा करें। एक एक पैर से इस प्रकार से इस आसन को सरलता पूर्वक सहजता से जितना कर सकते हैं उतना करें। यह मकर आसन बहुत सरल आसन और मेरुदंड के रोगों को दूर करने के लिए रामबाण औषध का कार्य करता है। जो कोई व्यक्ति किसी भी आसन को करने में असमर्थ हो, न भुजंगासन कर सकता हो, न शलभासन कर सकता और न ही दूसरे आसन, तो इस आसन को सहजता पूर्वक करता हुआ अपने मेरुदंड को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकता है और साथ में ही घुटने के दर्द को भी दूर कर सकता है। एक एक पैर से करने के उपरांत दोनों पैरों से एक साथ करना चाहिए इस आसन को। श्वास अंदर भरते हुए पीछे से पैरों को मोड़ें
और प्रयास करें कि आपकी एड़ियां नितंब से लग जाएं और श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधा करें। इस प्रकार श्वास भरते हुए पैरों को मोड़ना और श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधा कर देना, इस प्रकार से करने से होता है यह मकरासन। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ योगीराज स्वामी श्री रामदेव जी महाराज द्वारा संस्थापित दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र में आयुर्वेदज्ञ मनीषी संतों ने गहन अनुसंधान से हिमालय की दिव्य जड़ी बूटियों द्वारा मुक्तावटी तैयार करके विश्व में पहली बार उच्च रक्तचाप का स्थायी उपचार खोजा है। मुक्तावटी का सेवन करके अब तक हजारों व्यक्तियों ने हाइपरटेंशन से स्थायी मुक्ति पाई है। ऋषियों की धरोहर आयुर्वेद की इस नई खोज से विश्व का प्रत्येक हाई बीपी से पीड़ित व्यक्ति लाभान्वित हो, यही हमारा दिव्य संकल्प है। तो आइए, आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को यदि हाई बीपी है तो साइड इफेक्ट रहित मस्तिष्क को पुष्टि, शक्ति व आरोग्य देने वाली मुक्तावटी का सेवन कीजिए और उच्च रक्तचाप, तनाव व अनिद्रा से सदा के लिए छुटकारा पाइए। मुक्तावटी के साथ साथ दिव्य च्यवनप्राश, दिव्य हर्बल टी, असली शिलाजीत, गैसर, वेटलेस, मधुनाशिनी, मेघावटी व कायाकल्पवटी आदि सभी आयुर्वेदिक औषधियाँ आश्रम में लागत मात्र मूल्य पर प्रदान की जाती हैं, क्योंकि ट्रस्ट का उद्देश्य व्यापार नहीं अपितु जनसेवा की पवित्र भावना है।